भाई और बहनों, राम राम सा। आज हम बात कराएंगे चने की। बोनी तो हो चुकी, अब खेती को इस तरीके से संभालना है कि फसल में इतना जबरदस्त फूट आए, इतनी बढ़िया शाखाएं निकले कि खेत देख के ही मन गदगद हो जाए। चना ऐसा फसल है जी कि शुरू के 25-30 दिन में जितनी ठीक से पैरवी होगी, आगे फली उतनी ही बढ़िया बनेगी। लोग बोनी का ध्यान रखते हैं, पर बोनी के बाद की सेवा ज्यादातर किसान छोड़ देते हैं और गड़बड़ यही हो जाती है। तो आज आपको बिल्कुल देसी अंदाज में अपने खेत की भाषा में बताए हैं कि बोनी हो गई, अब क्या क्या करोगे, कब कब करोगे, कैसे करोगे, ताकि चने की फसल में 4-4 फुट की शाखाएं, जगह जगह फूल और भरी भरी फलियां आए। सबसे पहले बोनी के 3-4 दिन बाद खेत घूम के देखो, बीज कितने बराबर हो गए, कहीं खाली जगह तो नहीं रह गई, कोई लाइन ज्यादा भरी हुई तो नहीं, मिट्टी सख्त तो नहीं पड़ गई। चना नरम मिट्टी में जल्दी फैलता है, पर अगर बारिश हो गई या सिंचाई बहुत जल्दी कर दी तो मिट्टी ऊपर से पट जाती है और नन्हा पौधा वैसे ही दब जाता है। इसीलिए शुरुआत में पानी का खेल बड़ा ध्यान से करना पड़ता है। बोनी के बाद कम से कम 20-25 दिन तक पानी नहीं देना चाहिए, खासकर काली मिट्टी में। पानी पड़ गया तो जड़ें ऊपर ही फैल जाती हैं और पौधा कमजोर हो जाता है। फिर चाहे जैविक खाद डालो या डीएपी डालो, फायदा कम ही दिखेगा। अब चने के उगने के बाद पौधा जब 10-12 दिन का हो जाए, तब सबसे जरूरी काम है खेत को थोड़ा गुलायमान रखो, मतलब मिट्टी को हवा खाने दो। अगर खेत की मिट्टी भारी है तो हल्की सी फरवाई दो या खुरपी से लाइन के बीच हल्की गुड़ाई करवा दो। इससे मिट्टी में ऑक्सीजन जाता है और चने की जो मुख्य जड़ है वो गहरी घुसती है। और भाई, जड़ जितनी गहरी, फूट उतना जबरदस्त, ये बात गांठ बांध लो। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, पौधे की बढ़भार और फुटाव। चने में फूट तभी आता है जब पौधा भूखा ना हो। अब भूखा मतलब क्या? पौधे को 2 चीज खूब चाहिए, एक जैविक पोषण और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट का सहारा। कई किसान क्या गलती करते हैं, डीएपी और यूरिया को ही खेती मान लेते हैं, पर चने का पौधा ज्यादातर पोषण मिट्टी में मिले नोड्यूल बैक्टीरिया से लेता है। तो बोनी के बाद चौथे से 5वें-25वें दिन में एनपीके कंसोर्टिया या राइजोबियम प्लस पीएसबी का स्प्रे कर दीजिए। पानी 150 लीटर प्रति बीघा और जितना पैकेट लिखा उतना ही डालो। इससे पौधा जल्दी से जल्दी अपनी जड़ में दाने बनाना शुरू करता है और जहाँ जड़ में ज्यादा नोड्यूल्स बने वहीं फूट डबल हो जाता है। अब बात करते हैं पौधे के 20-25 दिन का समय। यही वो टाइम है जहाँ खेल बदलता है। अगर इस समय पौधा बढ़िया हरा है, तना मोटा है और नीचे से 2-3 शाखाएं निकली हैं, तो समझ लो 50% फूट का काम पक्का हो गया। लेकिन अगर पौधा पीला दिख रहा है, पत्ते हल्के हैं या बढ़वार धीमी है, तो तुरंत जिंक प्लस बोरॉन का घोल बना के स्प्रे करो। जिंक से पत्ते चौड़े और गहरे हरे बनते हैं और बोरॉन से फूल और फलियां ज्यादा लगती हैं। कई गाँव में बोरॉन का नाम भी नहीं सुना किसान ने, पर याद रखना, जहाँ बोरॉन नहीं वहाँ फली आधी बनती है। बोरॉन चने का असली फूल फली स्पेशल डॉक्टर है। अब पौधे का 25 से 35 दिन का समय, यही फूट का असली मौसम। ये टाइम है शाखाएं फूटने का, फैलाव बढ़ने का और फसल घनी होने का। इस समय एक बड़ा काम करना है भाई, एक हल्की सिंचाई, अगर खेत बहुत सूखा है तो दे देना चाहिए। ध्यान रखना, हल्की, ज्यादा पानी चने को दुश्मन है। सिंचाई ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ नमी मिले, पानी तालाब न बने। नमी मिलते ही पौधा नीचे से जोर पकड़ता है, शाखाएं फैलने लगती हैं और पौधा फूलों की तैयारी करने लगता है। इसके बाद आता है असली दफा, 45 दिन के आसपास का। अब पौधा फूट चुका होता है, लगभग हर लाइन में 1 से 1.5 फुट पौधे बन चुके होते हैं। अब भाई, इस समय कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम का स्प्रे कर दो। कैल्शियम से फली ठोस बनती है और मैग्नीशियम से फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनाना दुगना हो जाता है। इससे पौधा इक्का दुक्का फूल नहीं, झड़ी की तरह फूल बनाता है। कुछ किसान गलती करते हैं कि इस समय यूरिया छिड़क देते हैं। मत करना भाई, चने में यूरिया यानी सिर्फ पत्ती बनना और फूल झड़ना। चना फूलते समय नाइट्रोजन बर्दाश्त नहीं करता। जो किसान इस समय यूरिया डाल देते हैं, वो बाद में कहते फिरते हैं कि फूल तो खूब आए थे पर फली नहीं बनी। इसीलिए अगर फूल और फली बढ़ानी है तो इस समय जैविक और माइक्रो न्यूट्रिएंट ही सही रास्ता है। अब बढ़िया फुटाव के लिए एक और धासु चीज है, ह्यूमिक एसिड। पौधे को मजबूत करता है, जड़ों को लंबा करता है और मिट्टी को नरम बनाता है। 1 लीटर ह्यूमिक 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दो। इससे पौधा नीचे से कई शाखाएं निकाल देता है और शाखाओं की तादाद बढ़ेगी तो फूल भी कई गुना बढ़ेंगे। अब बात करते हैं 50 से 55 दिन के टाइम की। इस समय चना पूरा जवान होता है और पौधा फूलने की पूरी तैयारी में रहता है। पौधे का ऊपरी हिस्सा अगर हल्का सा पीला दिखे तो तुरंत बायोस्टिमुलेंट या समुद्री घास का स्प्रे कर दो। सीवीड में जो हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, वो पौधे को फुल फॉर्म में ला देते हैं। इससे एक पौधा 8 से 12 तक शाखाएं दे सकता है और हर शाखा पर 20 से 25 फूल आराम से बनते हैं। अब जब फूल आने शुरू हो जाएं, तो यहाँ पर एक और बड़ा खेल है, फूल झड़ना रोकना। बहुत किसान कहते हैं भाई फूल तो आते बहुत हैं पर टिकते नहीं। इसका असली इलाज 2 है, पहला बोरॉन और दूसरा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से फूल मजबूती पकड़ता है और हवा धूप में भी झड़ता नहीं। और भाई, फूल ना झड़े तो फली बनना तो पक्का है। अब करीब 60 दिन में चना फूलों से भर जाता है। इस समय खेत में घूमोगे तो मन खुश हो जाएगा। अब इस टाइम पौधे को बहुत से पोषण चाहिए, क्योंकि वो फूलों को फली में बदल रहा होता है। इस समय सल्फर बहुत जरूरी है। सल्फर से दाना बनना बहुत बढ़िया होता है, दाना मोटा आता है और फली में दानों की संख्या बढ़ जाती है। कई किसान इस समय गंधक वाला पानी छिड़क देते हैं, पर याद रखना, सल्फर का लिक्विड फॉर्म या 90% सल्फर मिट्टी में देना ज्यादा अच्छा है। स्प्रे के लिए 20% सल्फर उचित है। अब जैसे जैसे पौधा फली बनाना शुरू करता है, 65 से 70 दिन तक पौधे की पत्तियां गहराई खोने लगती हैं, क्योंकि पोषण फलियों में जा रहा होता है।
इस समय फिर एक बार मैग्नीशियम प्लस जिंक का छोटा सा डोज दे दो। इससे पत्तियां फिर से चमकदार हो जाती हैं और पौधा वहीं से अगली खेप के फूल बनाता है। जी हाँ, चना एक बार में ही फली नहीं देता, ये 3-3 बार फूल लाता है अगर पौधा हरा रहे। अब सबसे जरूरी बात, अगर कीड़ा दिखे, खासकर फल छेदक कीड़ा, तो तुरंत स्प्रे करो। याद रखना, फली काटने वाला कीड़ा एक रात में आधा खेत खराब कर सकता है, पर दवाई तभी छिड़को जब कीड़ा दिखे। बिना वजह दवा छिड़कना नुकसान है। अब पूरी फसल 80 से 90 दिन में काफी फली दे चुकी होगी और अब दाना पकना शुरू होगा। अब इस समय बिल्कुल पानी नहीं देना। अगर पानी पड़ गया या ओस ज्यादा पड़ गई तो फली में दाना काला हो जाता है, जिसे हम काला महुआ कहते हैं। और इस तरह अगर शुरुआत से लेकर आखिर तक चने की फसल को सही तरीके से संभालोगे तो विश्वास मानिए, एक पौधे में 70 से 100 तक फलियां बन सकती हैं। और अगर खेत की मिट्टी बढ़िया है, फूट जमकर आया है, तो 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ आराम से हो सकता है। भाई, चना मेहनत नहीं, समझदारी मांगता है। और बोनी होने के बाद के ये 60-70 दिन ही असली खेल है। यही वक्त है जब पौधा तय करता है कि फली 10 देगा या 100 देगा।